प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों को ये खुशी होगी कि हम आज परिवार के साथ हैं। ये मेरी छोटी बेटी जयशा है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मेरा बड़ा लड़का, मेरा बेटा है। हेलो प्रेज़ लॉर्ड। जेनेस इसका नाम। और ये मेरी पत्नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आप लोगों के बीच में आज परिवार के साथ आप सबको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग न्यूज़ सुन के पक चुके होंगे, मैं जानता हूँ। टीवी ओपन करो, ये मर गया, आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज यहाँ इतने लोग संक्रमित हुए, आज ये वे वो वे फलाना फलाना। टीवी से बोर हो चुके, पक चुके हैं, मैं खुद देखता हूँ। लेकिन आज ऐसे समय में हम लोग परिवार के साथ आप लोगों के बीच में, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा प्रचार आज वचनों के द्वारा कुछ दिनों से परमेश्वर ने अगुवाई करा कि तो अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाही को बांट। तो आज मैं अपने परिवार समेत गवाही आपके बीच में बांटने आया हूँ। तो आज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे गवाही में कुछ दिनों से बीच में बांट रहा हूँ। तो एक वचन के साथ मैं इस गवाही का अगुवाई करता हूँ। रोमियो की पुस्तक 15 के 20 में हम देखते हैं, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बना। अर्थात इसका मतलब जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ वहां जाकर मैं प्रचार करूं, पर यीशु मसीह जीवित है करके ये गवाही बताऊं। ये अपोस्तल पौल जो है बताता है। ये बात मैं कल कुछ दिनों में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं एक गवाही आप लोगों के बीच में बताऊं। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले होगा, 2013 या 14 की बात होगी। हम लोग जब आप लोगों को पता है, पहले मेरे कुछ आप टेस्टमनी जहाँ देख चुके हैं। दिल्ली से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद एक चर्च जाने लगे थे। उस चर्च में हमें एक सेवकाई, हमें एक जिम्मेदारी दी थी कि एक काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर हमें सेवकाई दिया था। तो मैं परिवार के साथ, मेरी बाइक थी, मैं दिल्ली से लेकर आया था। पुराना बाइक था, काफ़ी डैमेज भी हो चुका था। उस बाइक में हम लोग बैठ के चारों के चारों हम लोग उस गांव में चले जाते थे। तकरीबन आने जाने में हमें 60-70 किलोमीटर लग जाता था, जाने में 25, आने में 25। और अंधेरे में जाते थे। हर संडे को हम लोग जाते थे, 3:30 बजे यहाँ से निकलते थे और तकरीबन 5:30 बजे 5 बजे वहाँ पहुँचते। 1-1.5 घंटा लगता था। फिर आते समय वापस वहाँ से 6:30-7 बजे तक ख़त्म करके वहाँ निकलते, 9-9:30 बजे तक यहाँ पहुँचते। संडे हम लोग इस तरह की जाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा खटारा स्पीकर होता था जो जॉन भैया ने दिल्ली से हमें उस टाइम दिया था। उस टाइम ये ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं था, ना उतना इंटरेस्ट था, मैं यूँ बोलूँ तो, ना मुझे सेवकाई में था। लेकिन एक खटारा स्पीकर था, एक माइक था, उसी को लेकर हम लोग चले आते थे और वहाँ पर जाकर हम सेवकाई करते थे। वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत सारी भीड़ होती थी। एक स्ट्रीट था, एक गली थी, उस गली में जाकर हम चौपाल में हम लोग और चटाई वटाई बिछा। एक परिवार था, दो परिवार, कुछ 1-2 लोग थे जो हमें मदद करते थे। तो वहाँ पर चटाई बिछा के हम लोग गाना गाते थे उसी खटारे माइक में, खर कर बीच में खर आवाज़ आता था। लेकिन उसी में हम लगे रहते थे, गवाही बताते थे, कोई सुने या ना सुने। तो इस वचन के अर्थात, इस वचन के आधार पर वो पौल कहता है कि जिस जगह पर सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहाँ जाकर मैं कोशिश करूँगा, वहाँ सुनाऊँगा। तो हमें भी उस कलीसिया की तरफ से हमें वो जगह हमें पकड़ा दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जाकर आपको सेवकाई करनी है तो करो भाई, नहीं तो मत करो। और 1 रुपये कोई नहीं देता था, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था। कभी कभी क्या कहते हैं, बड़ी परेशानी होती थी, जाने में बहुत परेशानी। खटारा बाइक था, बड़े पीठ दर्द होते थे। लेकिन हम सब के सब उसमें जाते थे, जाकर वहाँ कर प्रचार करते थे। ये गीत गाता था, एक कहानी सुनाती थी, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। हम लोग क्या करते थे वहाँ पर, अब यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 2 साल तक लगातार हम जाते थे। रात में, अब जाते समय आप यकीन नहीं करेंगे, कब्रिस्तान तकरीबन 6-7 कब्रिस्तान आते थे रात में, डर के मारे। एक तरफ डर भी है, अंधेरा है, भूत से डर नहीं है, भूतों को तो हम लोग भगा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अंधेरा है, जंगल सा जगह है, ना कोई एक दुकान है, ना एक छोटा सा एक दुकान है कि पानी मिल जाए या कुछ मिल जाए। ऐसे रास्ते से हम जाते थे और आते 2 साल तक तकरीबन हम ऐसे। कई बार मन में ऐसे सवाल आया, अरे छोड़ देते हैं यार, क्या है, कहाँ सरदर्दी जी उठा ली। जाकर पास्टर को बोल देते हैं, भाई हमारे बस की नहीं है, हमें छोड़ दो, आप किसी और लगे जने को जिम्मेदारी दे दो। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा आराम से शांति के साथ इस क्या कहते हैं सेवकाई को कर। और हम लोग लगातार ऐसी रोज़, कभी कभी ये क्या कहते हैं, यहाँ मद्रास में तो बज्जी बोंडा ये सब मिलता है,
ब्रेड पकौड़े टाइप यहाँ, तो हम लोग क्या करते थे, बच्चों के लिए हम लोग रख लेते थे, वहीं क्या कहते रास्ते में खा लेते थे, भूख लगता था। लेकिन हम चारों के चारों लगातार हम लोग जाते थे 2 साल तक, संडे जाकर इस सेवकाई को कम करते थे। आप तो परमेश्वर के लिए मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, कभी कभी बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है सेवकाई करने के लिए, तो हमारा दिमाग भी बदल जाता है कि करें या ना करें, लेकिन नहीं, वो गलती नहीं करना। सेवकाई जो दिया है उसे पूरा करना है। बिना सेवकाई के कुछ भी परमेश्वर से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दूसरे साल के आखिरी कुछ महीनों में परमेश्वर ने एक अच्छे ब्रांड का, अच्छे मॉडल, अच्छा कॉस्टली, बहुत ही मतलब जो हमारी सोच नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी उस कार को खरीदने के लिए, उस नए कार को लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मैं दिल्ली में कमाता था, इतना बहुत ज़्यादा कमाता था, तो भी मेरी औकात नहीं थी कार लेने की, अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, एक वचन और भी है, एक कुरिन्थियों 15:10 में, कि परंतु जो भी कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जो भी कुछ हैं आप उसके अनुग्रह से, जो भी कुछ होता है सब उसके अनुग्रह से होता है। तो उसने मुझे एक गिफ्ट टाइप दिया, एक कार हमने लिया, बहुत ही अच्छा ब्रांड, बहुत ही अच्छा मॉडल उसने परमेश्वर ने दिया, और मैं दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे आत्मा के भीतर कहा कि तेरी सेवकाई व्यर्थ नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवकाई करने से आपको बड़े कीमती चीज़ मिले, लेकिन लोग सोचते पता है क्या, बैठे बैठे घर बन जाए, बैठे बैठे अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा अच्छा परिवार मिल जाए, बैठे बैठे बिल्डिंग बन जाए, बैठे बैठे सब कुछ नहीं। हमें परमेश्वर से आशीष, अगर बढ़िया आशीष, बेहतरीन आशीष, उम्दा आशीष, तृप्त आशीष अगर हमें चाहिए, तो हमें जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी हमें सेवकाई में मेहनत करनी पड़ेगी। पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन हम क्या करते थे, मैं टैंक में हाथ रखकर प्रार्थना करता था, भगवान अगर बच्चे हम लोग बीच में अगर गाड़ी रुक गया तो पैदल इस गाड़ी को, मेरे बस की नहीं, ये लोग थोड़े छोटे थे उस टाइम, ये तो बहुत छोटी थी, ये भी थोड़ा छोटा था, मैं कम से कम 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब उस टाइम हमें कीबोर्ड भी नहीं बजाता था, उल्टा ये कीबोर्ड भी उठा के लेकर चले आते थे हम लोग, खटारा स्पीकर और कीबोर्ड भी, और बीच में टाँ 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 करके बीच में आवाज़ करता था। लोग 1-2 गाँव में ऐसी चीज़ देखने पे लोग आ जाते हैं, हम जाकर 2-4 प्रचार करते थे कि यीशु जीवित खुदा है। आज आप यकीन नहीं करेंगे, उसी गाँव में कम से कम 3-4 कलीसियाँ हैं, और जिन लोगों को हमने स्थिर किया था वो सब लोग उस कलीसिया में जाते हैं, क्योंकि वचन में आप भीतरी तौर पे देखेंगे। चलो मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कलीसिया के साथ जुड़ के जो कलीसिया के कुछ काम है उसको पूरा करेंगे, सेवकाई के काम को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आशीष करेगा। मैं अपने परिवार समेत आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं, ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। और अगर ये कोरोना से बच के हम लोग बाहर आ जाते हैं, तो अगली सेवकाई में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल अभी से प्लान करके रखिए, और सेवकाई को पूरे बेहतरीन तरीके से प्राप्त कीजिए। उससे अच्छी अच्छी आशीषें, अच्छे अच्छे उत्तम जो आपके लिए जो उसने फ्यूचर बना के प्लान करके रखा, वो सब परमेश्वर आपको देगा। कभी आपको वो आपसे मतलब ऐसा नहीं कि हम उस आशीष से रहित रह जाएं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।